हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेम्पलेट बनाना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, प्लान रेडी करेंगे और उस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक प्लान अपना ओपन कर लिया। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास प्लान है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लान को कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, फिर फाइल पर गए, न्यू ऑप्शन लिया और यूज़ अ टेम्पलेट करेंगे। यहाँ से टेम्पलेट कौन सी लेंगे, प्लानिंग, जो हमने कल रेडी की थी। ओके करते हैं। यहाँ पे आप चेक करो, देखो सारी लेयर्स आपको रेडीमेड मिल रहे हैं क्योंकि हमने कल सेव कर ली थी। अब इस पे क्या करेंगे, उस प्लान को पेस्ट कर लेते हैं। तो ये प्लान मेरे पास आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इस प्लान को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल की लेयर खोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्लान है आपके पास, तो अगर आप उसमें डायमेंशन चेक करें तो ये कितना है, 25 फीट और 36 फीट। तो जब भी कोई प्लानिंग होती है और कोई आपसे कहता है कि जी मेरा प्लान 25 बाय 36 का है, तो इसका मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रंट है वो 25 फीट है, मतलब एक्स डायरेक्शन है, और जो वाई है, जो गहराई है, वो 36 फीट। तो जो भी वैल्यू पहले बोली जाती है, सपोज मैंने कहा 30 बाय 50 का प्लान है मेरा, तो आप क्या कहोगे, 30 फीट उसका फ्रंट है और 50 फीट क्या उसकी गहराई हो गई। तो इस तरीके से प्लान को पढ़ा जाता है या आप कह लो इसको समझा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें इस प्लान में, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो फ्रंट वॉल है मेरी 9 इंच की। ये वॉल की थिकनेस कितनी, 9 इंच लेके आपको चलना है। और यहाँ पर ये वाली जो वॉल है ये है 4.5 इंच की, तो जिस पे आपका कोई लोड नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हो सकता है इधर किसी का प्लान हो, इधर भी किसी का प्लान हो और इधर भी किसी का प्लान बना हुआ। यहाँ पे आपको फ्रंट बस ओपन मिलेगा जिसकी वॉल हमने 9 इंच लेनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एट द रेट कितने बाय कितने का, 25 फीट पहले लिखा जाएगा, कॉमा 36 फीट, एंटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस वॉल को एक्सप्लोड कर लो आप। ठीक, एक्स, एंटर। फिर ऑफसेट लिया मैंने कहा 4.5 इंच, एंटर। तो यहाँ से 4.5 इंच अंदर की तरफ, और ये वाली वॉल कितनी लेंगे यहाँ से, 9 इंच। ठीक, क्योंकि इधर कोई सपोर्ट है नहीं, तीनों साइड घर बना हुआ है, तो आप 4.5 इंच की दीवार ले सकते हो। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पर पहले आप डायमेंशन निकाल लो, टोटल चेक करो भाई सही बना है कि नहीं बना। तो टोटल कितना आना चाहिए, 25 फीट, ये आना चाहिए आपका 36 फीट, और बाकी पार्ट कर देते हैं यहाँ से अब ट्रिम। डन। अब क्या करें, यहाँ पर रूम बनाना शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, टॉयलेट बनाते हैं यहाँ पे। तो जो टॉयलेट है आपका, तो उसमें क्या दे रखा साइज, फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 5 फीट और दूसरी क्या है, 3 फीट। इसका मतलब पहले जो वैल्यू होती है वो x की बोली जाती है और दूसरी हमेशा y की होती है। तो मतलब ये 5 फीट x में है और y में कितना है, 3 फीट। तो इस तरीके से आपको ऑफसेट लेना है। पहले मैंने x में लिया 5 फीट, अब x डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, इस तरफ। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको। किधर ऑफसेट करेंगे, इस तरफ। फिर ऑफसेट लिया 3 फीट, इसको सेलेक्ट किया ऊपर की तरफ। फिर ऑफसेट लेते हैं यहाँ से अब कितना, 4.5 इंच, 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। ठीक है, एक रूम रेडी हो गया। अब सेम इसी वॉल में एक और रूम है ऊपर, जो आपका बाथरूम बना हुआ है। तो एक्स तो देखो सेम ही है, वाई कितना है, 4 फीट। तो एक काम करते हैं, सिर्फ वाई में ले लेते हैं 4 फीट, क्योंकि एक्स तो सेम ही है। ऑफसेट लिया 4.5 इंच। अब ट्रिम करते हैं, यहाँ पर ये दीवार मुझे आगे तक नहीं चाहिए, प्लस यहाँ भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, ये है आपका ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में x की वैल्यू कितनी, देखो 15 फीट 10.5 इंच। तो ऑफसेट लिया 15 फीट 10.5 इंच, डन। और y में कितना है, ऑफसेट लिया 11 फीट 10.5 इंच, यहाँ सेलेक्ट किया ऊपर की तरफ। अब
वॉल की थिकनेस कितनी लोगे आप? 4.5 इंच। ऑफसेट लिया 4.5 इंच। ये रूम आपका ड्राइंग रूम रेडी हो गया। अब बेडरूम की बात करें तो वाई में कितना है? 9 फीट 6 इंच। तो इसी को कर लेते हैं ऑफसेट 9 फीट 6 इंच। डन। फिर ऑफसेट लिया कितना? 4.5 इंच। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास? 11 फीट 10.5 इंच। तो ऑफसेट लिया 11 फीट 10.5 इंच। ग्यारह फीट 10.5 इंच की मार्किंग आपने कर ही रखी है। सिर्फ ऑफसेट ले लो 4.5 इंच। डन। अब पीछे एक टॉयलेट है, तो ये कितना बचना चाहिए पीछे? 5 फीट। सबसे पहले आप चेक कर लो कि ये 5 फीट बच रहा है कि नहीं बच रहा। बिल्कुल ठीक। तो फिर एक्स में कितना लेना है ऑफसेट? 5 फीट। यहां से इधर फिर ऑफसेट 4.5 इंच। फिर ऑफसेट 6 फीट 6 इंच। यहां से इधर फिर ऑफसेट 4.5 इंच। तो ये मैंने यहाँ पे 2 रूम पीछे बना दिए। ये बेडरूम हो गया मेरा। ये मैंने यहाँ से सब हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया। ओके, ये पूरा खाली कर देते हैं रूम। अब पहले इतना हम चेक कर लेते हैं। ये 5 फीट ठीक है, और ये भी कितना आना चाहिए? 5 फीट। फिर उसके बाद ये कितना आना चाहिए? 6 फीट 6 इंच होना चाहिए एक्स में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है ये आपका। डन। फिर आगे बढ़ते हैं। बेडरूम कितना? 11 फीट 10.5 इंच आना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक। और ये भी कितना यहाँ से यहाँ तक? 9 फीट 10.5 इंच। कहाँ से आ रहा है ये? यहाँ से आ रहा है। इसको पकड़ो। अगर मान लो ऐसी डायमेंशन गलत हो जाए, बनाया तो आपने सही है ना, बस मेजरमेंट ही गलत की है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करना, ये होल्ड कर लेगा इसको, जहाँ रखना वहाँ क्लिक कर दो। अब देखो नीचे तक की डायमेंशन हो गई। अब इसमें ये दीवार तो आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगा इसके अंदर। ये सब हटा दो आप, ये सब अभी क्लियर कर दो। इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है। अब ये कितना बचना चाहिए आपके पास? 12 फीट। देखो डायमेंशन चेक करो, 12 फीट बिल्कुल ठीक। अब वाई में कितना लोगे आप? 10 फीट 6 इंच। फिर ऑफसेट 4.5 इंच। अब इसके बाद क्या है नीचे? इसमें एक किचन। किचन का साइज क्या होना चाहिए? 8 फीट 4.5 इंच है यहाँ से आपका, है ना। इसको चेक कर लो आप, ये आपने डायमेंशन ली है ही, 8 फीट 4.5 ठीक ही आ रहा है। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं। ऑफसेट 8 फीट 1.5 इंच। चलिए यहाँ पे किचन भी हम चेक कर लेते हैं, कितना आना चाहिए? 8 फीट 4.5 इंच। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पर। बस अब हमें क्या करना है? वाई के लिए 8 फीट 1.5 इंच लिखना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर ली। ऑफसेट लिया 4.5 इंच, और बाकी पार्ट कर दिया ट्रिम। इसको क्या करें? ऊपर तक कनेक्ट कर देते हैं। ये एरिया पूरा खाली कर लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। इसको एक्सटेंड करना है तो क्या करें? अभी आपने ट्रिम ओपन किया हुआ है, ठीक है, बट अगर आप इसमें शिफ्ट को सेलेक्ट कर लें तो आप यहीं कहीं से एक्सटेंड भी कर सकते हो, या आप हटा दो। किचन रेडी, बेडरूम रेडी, दोनों चीज़ें पीछे रेडी हो गई। बेडरूम यही भी हो गया, ड्राइंग रूम ये भी हो गया, फ्रंट लॉन हो गया। अब यहाँ पे स्टेयर केस के लिए जो जगह है, ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्शन है बाहर निकला हुआ। तो इसको हम किससे मार्क करेंगे? हिडन लाइन से। तो यहाँ से लेते हैं हम हिडन लाइन। कहाँ पे हिडन लाइन? ये रही। ठीक है, तो ये आप इसके सेंटर से मार्क कर दो। ठीक है, 4.5 इंच से। ठीक, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। डन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सारे डायमेंशन आप निकाल कर रख लो। ठीक, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में कि आपका प्लान गलत तो नहीं है कहीं। ऐसे में भी मेजरमेंट ले लो, बिल्कुल ठीक। ये रूम हो गया आपका, इस रूम की भी डायमेंशन निकालो अभी आप। ठीक, ये कितना आना चाहिए था आपका? 15 फीट 6 इंच आ रहा अभी अंदर अंदर हमारा।
यहाँ आना चाहिए था 15 फीट 10.5 इंच। तो इसको क्या करें, 4.5 इंच और ऑफसेट कर देते हैं और आगे, ठीक है। इसको मूव भी कर सकते हो आप और स्ट्रेच भी कर सकते हो। अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी दीवार एक है, ये अंदर होगा तो ये रूम साइज छोटा हो जाएगा। क्या करें, यहाँ पर इसको हटाते हैं और सिंपल एक और ऑफसेट कर देते हैं 4.5 इंच इस तरफ। अब अगर हम ये डायमेंशन चेक करें यहाँ से यहाँ तक, तो अब ठीक आ रहा है, 10.5 इंच है ना। इसको यहाँ पे हमने हटा दिया, क्लियर। यहाँ पे कॉलम कितने का आएगा फिर बाद में, 9 इंच का आएगा। इस वॉल को हम 4.5 इंच दिखा देते हैं यहाँ पे अलग से। इसको ट्रिम कर दो आप चाहो तो सब, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लीन एंड क्लियर कर दो बिल्कुल आप। ये सारे हटाते जाओ, ठीक। एक्सटेंड कर दिया, ट्रिम कर दिया, ये हो गया क्लियर। ये भी आप क्लीन कर दो। डायमेंशन चेक करते हैं अपने इसकी, 3 फीट 4 फीट। तो ये सारी डायमेंशन हमारी लगभग सारी सही है, ठीक है। यहाँ पे इस डायमेंशन को यहाँ से बाहर शिफ्ट करते हैं, ये 3 फीट 3 इंच। अब आप मैच करके देख लो। अब आप इसमें देखिए, इसमें डायमेंशन निकालने का जो तरीका है इसने कैसे लिया हुआ है, बाहर की तरफ लिया हुआ है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम बाद में स्पेसिंग में टाइप करके दे देते हैं सारा साइज, ठीक है। और अलग से दिखाना है तो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। उससे क्या होता है, अंदर मिक्स नहीं होता। फिर बाद में फर्नीचर प्लान भी आपको देना है तो ये डायमेंशन वगैरह दिक्कत करेंगे, तो इसलिए हम टाइप करके मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम ऐसी डायमेंशन निकाल के देखते हैं। तो बट ऐसी डायमेंशन निकालने के लिए पहले मुझे पुरानी वाली हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने डायमेंशन यहाँ से चेक तो कर ही लिया पहले, सारा कुछ ठीक है। इसको कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट, बट उससे पहले एक डायमेंशन और चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है, ये चेक कर लो आप, 15 फीट 6 इंच। तो जो हमने यहाँ डायमेंशन चेक किए 15 फीट 6 इंच, वो अंदर तक है और बाहर तक कितना है, 16 फीट 3 इंच। तो डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूम सही हैं। एक काम करते हैं, हम डोर विंडो लगा लेते हैं, डायमेंशन हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, अब जो डायमेंशन का जो लेयर है इसको ना यहाँ से ऑफ कर देते हैं, टर्न द करंट लेयर ऑफ। देखो क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा आपका पूरा प्लान, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको ट्रिम करने में भी बहुत इजी रहेगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सारे ट्रिम हो चुके हमारे। अब काम रह गया हमारा इसमें सिर्फ डोर और विंडोज़ का। नीट एंड क्लीन हो गया प्लान आपका। चलिए शुरू करते हैं अब डोर लगाना। तो यहाँ पे देखो टॉयलेट है, एक टॉयलेट में कितने साइज़ का डोर लगाएं। कोई छोटा रूम है तो उसमें आप 2 से लेके 2.5 फीट का दरवाज़ा लगा सकते हो। जो सबसे छोटा, जो स्टार्टिंग होती है डोर की, वो 2 फीट से ही होती है, बट 2 फीट का हम यूज़ कम करते हैं अब। तो कम से कम 2.5 फीट का तो आप यूज़ करो, ठीक है। देखो जैसे कितने का है, 2.5 फीट का है, क्लियर। चेक कर लिया, ओके। तो यहाँ पे दोनों साइड एक एक डोर लगा देते हैं 2 फीट 6 इंच का। तो क्या करें, सबसे पहले डोर की लेयर खोलते हैं। यहाँ से लेते हैं टीपी मतलब टूल पैलेट्स। अब ये रहा डोर हमारे पास, इसको उठाया यहाँ रख लिया, इसको करते हैं बंद। अब इसको सेलेक्ट किया, कितना ओपन करना है, यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा 90 डिग्री, प्लस इसको ना घुमाना है। तो क्या करें, इसको रोटेट कर सकते हो या फिर क्विक प्रॉपर्टीज़, अगर आपके पास नीचे एक ऑप्शन होता है वो ऑन है तो आपको क्या करना है, बस क्लिक करना है, एंटर। यहाँ देखो रोटेशन मिल जाएगा, कितना, मैंने कहा 90 डिग्री, ये घूम गया। बट डोर का साइज़ देखो कितना लिखा है, 3 फीट 4 इंच, तो मैंने लिया 2 फीट 6 इंच का, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। अब डोर का फेस कहाँ चाहिए, अंदर की साइड। तो देखो ये एरो से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक। तो ये मुझे अंदर चाहिए, मूव लिया, इस कॉर्नर से उठाया। अब इसी कॉर्नर से हमें इस पे रखना है, बट यहाँ कोई पॉइंट है नहीं एग्जैक्ट अभी, तो इस कॉर्नर पर रखो पहले, फिर इसे दोबारा से मूव लो, यहाँ से उठा के इसको नीचे ट्रांसफ़र कर दो। अब इसे ट्रिम कर दो,
तो ये दरवाज़ा आपका यहाँ पर लग गया। सेम क्या करें, इसी को मिरर कर देते हैं ना। तो एक लाइन ली मैंने यहाँ पर ताकि एक मिड मिल जाए, मिरर लिया इधर से ऐसे, अब इसको डिलीट कर दिया। तो ये हमारा दूसरा रूम भी रेडी हो गया, दोनों छोटे दरवाजे लगा लिए। ऐसी बैक साइड पे जाएं टॉयलेट में, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, वही 2.5 फीट और यहाँ भी सेम वही 2.5 फीट। तो एक काम करते हैं, इसी डोर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, यहाँ से उठा लेते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और इस पॉइंट पे प्लेस कर लिया और यहाँ भी एक इधर प्लेस कर लिया। फिर इसको कर देते हैं ट्रिम और ट्रिम, दोनों दरवाजे पीछे के भी लग गए आपके। ठीक है, अब और कहीं छोटा दरवाज़ा तो आएगा नहीं। अब जैसे ड्राइंग रूम की बात करेंगे तो बड़ा रूम है, तो बड़ा रूम का मतलब बड़ा दरवाज़ा, इसका मतलब 3 से लेके 3.5 फीट तक का दरवाज़ा इसमें लगेगा। ठीक है, अब ये कॉलम आ रहा है तो जिस वजह से यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कितना होगा, 3 फीट 4 इंच। ठीक है, और यहाँ ऊपर कितना है, 3 फीट 3 इंच। तो जगह के हिसाब से अब हम यहाँ पे डोर अप्लाई करने वाले हैं, जितनी जगह हमारे पास है। तो 3 फीट 4 इंच का दरवाज़ा तो हमारे पास है, ये लिया मैंने यहाँ से टीपी, डोर लिया, इसको करते हैं बंद, इस डोर को ओपन करते हैं कितना 90 डिग्री, और इसको 3 फीट 4 इंच का है ही हमारे पास, ये QP प्रेस करो, क्विक प्रॉपर्टीज, 3 फीट 4 इंच है ना। इसको लिया मूव, यहाँ से उठाया, पहले इस कॉर्नर पर रखा, डन। फिर इसको मूव कर लिया मैंने यहाँ से नीचे। अब क्या करें, इसको यहाँ से 4.5 इंच और आगे मूव कर दो आप, 4.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे कॉलम आएगा बाद में। इसको क्या करते हैं, ट्रिम। लग गया एक दरवाज़ा, एक यहाँ भी चाहिए। अब यहाँ पे जो दरवाज़ा चाहिए मुझे 3 फीट 3 इंच के हिसाब से चाहिए, क्योंकि स्पेस ही इतना है। तो 1 इंच मुझे इसको छोटा करना है, कैसे करें, स्केल कमांड लगाओगे, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट लिया ये, फिर ऑप्शन लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, पुरानी लेंथ आप मार्क कर सकते हो या टाइप कर सकते हो अगर पता है तो। सपोज मुझे इसका लेंथ नहीं पता तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्किंग कर दी, फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन क्या रहा देखो, न्यू लेंथ 3 फीट 3 इंच मैंने लिख दिया। अब इसको मूव लिया मैंने, यहाँ से उठाया, ठीक, इसके रेफरेंस में यहाँ तक ले आया इसको, और इसको डाउन रख लिया 4.5 इंच, क्योंकि ये दीवार तो 4.5 इंच की है ही। अब डायमेंशन चेक करो, प्रॉपर आया, 3 फीट 3 इंच का दरवाज़ा प्रॉपर है। ठीक है, अब एक यहाँ दरवाज़ा लगेगा कितने का, 3 फीट 6 इंच का। अब 3 फीट 6 इंच का भी दरवाज़ा नहीं है मेरे पास, क्या करें फिर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, ऑप्शन लिया रेफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है, नया कितना चाहिए, 3 फीट 6 इंच। इसको मूव किया मैंने यहाँ से और इस कॉर्नर पे पहले रखा, फिर इसको मूव किया यहाँ से, हमेशा क्योंकि नीचे वाले दरवाजे पे दीवार पे रखा रहता है। पीछे का डिपार्टमेंट कंप्लीट डोर्स का, ये कंप्लीट, एक यहाँ भी आएगा और यहाँ भी सेम 3 फीट 6 इंच का आएगा। तो ये मेरे पास है ही, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, नीचे रखा, रोटेट कर लेते हैं इसको, है ना, रोटेट, ऑर्थो 1 है ही, किधर, इस तरफ किया, बट फेस किधर होना चाहिए इसका, इधर। ये डबल लाइन हमेशा दीवार की तरफ होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखना आप। तो पहले इधर रखा, फिर मूव, एम एंटर, यहाँ से उठा के इधर, और बाकी पार्ट ट्रिम। अब एक दरवाज़ा यहाँ चाहिए, 4 फीट का दरवाज़ा चाहिए। अगर मैं दरवाज़ा बाहर खोलना चाहता हूँ तो मुझे स्टेयर केस के पास भी जगह 4 फीट चाहिए होगी कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं एक और कॉपी, ले लेते हैं किसी भी दरवाजे की ले लो फिलहाल, SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट लिया। अब लेते हैं रेफरेंस, पुरानी लेंथ नहीं पता तो स्टार्ट और एंड क्लिक कर दो, नई लेंथ कितनी, मैंने कहा 4 फीट लिख दिया। ठीक, अब इसको रोटेट करते हैं, या फिर आप QP प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं एंगल कितना, 90, घूम गया, लेकिन इसको इस तरफ रखेंगे। ठीक, इसको करते हैं मूव, यहाँ से उठाया और यहाँ रख लिया, सपोज एकदम
कॉर्नर पे और यहाँ से इसको कर दिया ट्रिम। तो इस तरीके से दरवाजे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाएगा भी ये। ओके, प्रॉपर एंड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे और एग्जैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब सही है। तो इस तरीके से आप डोर लगा सकते हो। अभी डोर अंदर खोलना है या बाहर वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है विंडोज़ की। अब बड़े रूम है तो बड़ी विंडो लगेगी और छोटे रूम है तो छोटी विंडो। तो सबसे पहले खोलते हैं विंडो की लेयर। अब ये क्या है आपका टॉयलेट। तो टॉयलेट में कितने की विंडो लगी, देखो 3 फीट की। ये 2 से 3 फीट हो सकती है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम 2 फीट यूज़ करते हैं, ठीक है। पर बड़ी वॉल है तो आप इसमें 3 फीट भी ले सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 फीट की लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 2 फीट के हिसाब से अगर लगाऊंगा तो 1 फीट इधर और 1 फीट इधर, बस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से यहाँ तक, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसे आप ऑफसेट कर दो 1-1 इंच, ठीक है। बीच में पैनल आपका जो भी है, वुडन है, ग्लास है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। छोटी विंडो लगाओ आप इसमें। नेक्स्ट, ये क्या आपका ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में अगर हम देखें, बड़ा रूम है तो ये ठीक है, 6 फीट की विंडो। किचन भी बड़ी है हमारी तो ये 5 फीट की ले ली, क्योंकि दीवार भी आपको देख के चलना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं 6 फीट की विंडो। अटैच लगाना है डोर विंडो के साथ तो अटैच लगा सकते हो, नहीं तो सेंटर से भी लगा सकते हो। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे 0.5 इंच, हाफ हाफ, बस बीच में डबल पैनल का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे लिया एक विंडो, ऑफसेट लिया 2 फीट 6 इंच, हाफ लिया है ना, बिल्कुल मिड से, हाफ इधर ले लिया और हाफ इधर ले लिया, बैलेंस रहेगा। ऑफसेट कर दिया 0.5 इंच कर दिया सपोज, इसको डिलीट। उसके बाद 2 छोटी विंडो आएंगी आपकी यहाँ पे, कंप्लीट कवर कर दो उसे डोर विंडो पैनल के साथ। ये पूरा एक फ्रेम हो जाएगा आपका और ये भी पूरा एक हो जाएगा आपका, यहाँ से डन। बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑफसेट करते हैं 0.5 इंच ऊपर नीचे, इसको डिलीट। इधर इस लाइन को सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ट्रिम। यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 0.5 इंच, हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, और इसको डिलीट। अब प्रॉपर चेक कर लेते हैं, डोर विंडोज हो गए यहाँ के, इधर से भी हो गया। किचन के लिए स्लैब बना दो, कितना 2 फीट लेते हैं हम स्टैंडर्ड, तो 2 फीट का ऑफसेट कर दो आप यहाँ पे। प्लस इस किचन में क्या कोई दरवाज़ा तो है नहीं, तो आप इसमें क्या करोगे, एक आर्च के लिए ओपनिंग दे दोगे, ठीक है। तो आर्च ओपनिंग दिखाने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है, एक डायगोनल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है इंडिकेशन के लिए कि भाई एक इधर एक इधर। इसको क्या करें, डोर क्लियर में डाल देते हैं सपोज, ताकि क्लियर दिखाई दे। इसको आगे की तरफ करते हैं या इसको मैच कर देते हैं, MA एंटर, रेड वाली लाइन ली, इस पर क्लिक कर दिया, डन। इधर भी देख लेते हैं, MA एंटर, मैच प्रॉपर्टीज, यहाँ से येलो लिया, येलो नहीं रेड लो आप, यहाँ से मैच यहाँ तक, इसको ट्रिम करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। तो ये भी रेडी हो गया। अब ये सारा फाइनल है हमारे पास। अब आप क्या करो, कॉलम और रेडी कर दो, ठीक। कॉलम की एक लेयर आप बना लेना। तो आप लेयर हैंड टू हैंड बना भी सकते हो एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दी तो बस उतनी ही रहेंगी। तो कॉलम ले लिया मैंने यहाँ से, कलर मैंने थोड़ा सा इसका ग्रे टाइप ले लिया सपोज, और ओके। तो यहाँ से लिया मैंने कॉलम, और ये सारे कॉलम मेरे 9 बाई 9 के हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया 9 इंच, 9 इंच, एंटर, और इसमें कर दो आप एक सॉलिड हैचिंग या ग्रेडियंट कह सकते हैं, एच एंटर किया। यहाँ से लिया मैंने पैटर्न में सॉलिड, और सॉलिड में वाइट ही कलर लिया, क्लिक और फिनिश।
अब क्या करें इसको, आप चाहो तो इकट्ठा ग्रुप बना दो ताकि ये पूरा एक ही बिहेव करे। तो जी एंटर कर सकते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, पूरा बन जाएगा ग्रुप। अब मूव लो प्रॉपर एक, और कॉर्नर टू कॉर्नर इसको आप लगाते जाओ। एक इधर लगा दिया, यहाँ से किया कॉपी, यहाँ से उठाया और कॉपी करते हैं, CO एंटर, पॉइंट लिया यहाँ से और इस वाली दीवार पे प्लेस कर दिया 2। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक इस वाले पॉइंट पे 3, फिर आगे बढ़ते हैं एक यहाँ पर 4। अब यही 4 क्या करते हैं, इधर भी कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी लिया मैंने यहाँ से, चाहो तो मिरर भी कर सकते थे यहाँ से हम, एक फिर नीचे यहाँ से लिया कॉपी, इधर रख लिया पहले क्योंकि मुझे एक रेफरेंस नहीं मिल रहा था प्रॉपर। अब हम इसे यहाँ से इधर खींच सकते हैं। कॉपी लिया मैंने यहाँ से, फिर अगेन यहाँ से उठाया एक रेफरेंस लेके इधर तक, और एक लास्ट इधर तक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लिया नहीं है बट यहाँ पे एक कॉलम आएगा। फिर कॉपी करते हैं यहाँ से, ऐसे एक कॉलम लिया मैंने यहाँ से मिड से और इसको रख लिया मैंने यहाँ पर। अब एक कॉलम नीचे की साइड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठाया और इस कॉर्नर पे देखो क्लिक कर दिया एग्जैक्ट, और एक आएगा इस कॉर्नर पे, इधर सेलेक्ट किया, मूव, यहाँ से उठा के इधर रख लिया। फिर यहाँ से उठाया मैंने और इसको मैंने यहाँ रख लिया। ओके, और चेक करते हैं, एक कॉलम यहाँ और बाकी है, तो आप कॉलम बना के रख लें और बस उसको फिर आप क्लिक कर करके प्लेस करते जाएं। ठीक, अब एग्जैक्ट एंड पॉइंट चाहिए आपको, तो एक लाइन यहाँ से मार्क कर लेना कि भाई इसके कॉर्नर पे रखना है मुझे इसको। तो यहाँ से उठाया इधर, इसको डिलीट कर दो बस। तो इस तरीके से आप कॉलम्स भी दे सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक, प्लान कैसे रेडी करते हैं और साइज़ को या प्लान को कैसे पढ़ा जाता है, 9 इंच की दीवारें कहाँ पे आनी चाहिए, 4.5 इंच की दीवारें कहाँ आनी चाहिए, छोटा डोर कहाँ लगना चाहिए, बड़ा डोर कहाँ लगना चाहिए, विंडो कैसे लगानी चाहिए रूम के अकॉर्डिंग, और कॉलम प्लेसमेंट आपने किया, वो भी कॉलम कितने का है, 9x9 का। तो ये था हमारा आज की क्लास का काम कि आज आपने क्या करना था, जो आपने टेम्पलेट बनानी थी उसकी हेल्प से प्लान सीखना था। तो आज आपने प्लान सीखा। तो आज के लिए इतना।